फ्रेंड्स लास्ट क्लास रे हमें किंगडम मोनेरा विषय पढ़िଥିଲେ जोतरे कि हमें बैक्टीरिया विषय डिस्कस करथिले आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया विषय डिस्कस करथिले सेमानकर फूड हैबिटेट सेमानकर एग्जांपल्स सेमानकर पैथोलॉजी कॉजेस और लास्ट को माइकोप्लाज्मा विषय पढ़िଥିଲେ केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ विषय भी डिस्कस करथिले सैप्रोफाइट्स जेंति कि सैप्रोफाइट्स सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया थर्मोसिटोफिल्स ए विषय डिस्कस करथिले आज आ गुटे सेकंड जो किंगडम बायोलॉजिकल वर्ल्ड रो सेकंड किंगडम जोटा कि किंगडम प्रोटिस्टा से विषय डिस्कस करिया तो ता आगरो मैं पांचटा किंगडम लिखि दबा जे कौन कौन प्रकृतर किंगडम अवेलेबल अछि तो किंगडम बेसिकली हमरो किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंगाई किंगडम एनिमलिया किंगडम प्लांटे तो मोनेरा तो डिस्कस करले पे प्रोटिस्टा पर डिस्कस करिया तो प्रोटिस्टा डिस्कस करबा करू प्रोटिस्टा रे मते किछि क्लास रहिछि किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज ये गोटे ट्रिक सुंदर किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज तो किंगडम तो सइला किंगडम पर क्लास किंगडम प्रोटिस्टा जदि हमें डिस्कस करबा तो यार बहुत गोटे क्लासेस रहउछि किछि क्लास जेमति कि क्राइसोफाइट्स रहिला तापर होला डायनोफ्लैजिलेट्स तो आज हम फर्स्ट पार्ट वीडियो रे क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स डिस्कस करिया किंतु ता पूर्व प्रोटिस्टा रे किछि कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा कि नॉर्मल सब किंगडम रे किछि नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स रहे तार सेलुलर कंपोजिशन तार सेल स्ट्रक्चर किछि कैरेक्टरिस्टिक फीचर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन तार हैबिटेट ऊपर केमिति कोन डिफरेंस रहउची हैबिटेट ऊपर से केमिति वेल एडजस्टमेंट रहउची बा जोटा कि हम कहू जे टेक्निकल वर्ड रे एक्लिमेटाइजेशन से एक्लिमेटाइजेशन केमिति करूची से विषय डिस्कस करबा तो प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा रो फर्स्ट किछि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखिबा ऑल आर यूकैरियोट्स हमें किंगडम मोनेरा रे जति भी करथिले किछि प्रोकैरियोट्स थिले बैक्टीरिया गुडा को प्रोकैरियोटिक सेल रे जाउछे तार डीएनए कंपोजिशन बा तार डीएनए मटेरियल अलगा तार जेनेटिक मटेरियल अलगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल भितरे जेनेटिक मटेरियल्स सेल ऑर्गेनेल्स सेलुलर स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन ता सहित राइबोसोम्स ए सब स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस रहउची किंतु प्रोटिस्टा रे जेतु हम यूकैरियोटिक माने सब जाको मेंबर गुडा को यूकैरियोट्स से हम लिखले ऑल आर यूकैरियोटिक मेंबर्स आ गोटे कथा होची यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एमान को कहते यूनिसेलुलर एमान मल्टीसेलुलर प्रेजेंटर नहंती सिंगल सेल को नेकी ऑर्गेनिज्म कंपोजिशन हुए सेटा हम कहूचे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थर्ड नंबर पॉइंट मोस्ट ऑफ देम लिव इन वाटर पानी जति जेमति कि सी रहिला रिवर्स रहिला पॉन्ड्स रहिला लेक्स रहिला ए सब जगह रे बेसी माने रहंती तो आउ सेमान को कॉमन नेम ता सेपे कोंती चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन जोटा कि हम कहूचे प्लैंक्टन्स जोटा कि व्हेल माछो माने बेसी खांती प्लैंक्टन्स जो माने खांती सेही माने को हम कहूचे इंक्लूड करूचे प्रोटिस्टा रे तो एमान को हम कहबा मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द अर्थ जदि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट रे हम डिस्कस करिया मेजर प्रोड्यूसर्स ताले से माने प्लांट्स को हम डिनोट करिया किंतु जदि समुद्र रे बा सी रे जदि कहबा वाटर बॉडीज रे मेजर प्रोड्यूसर्स जदि हम कहबा तो एमान को प्रोटिस्टा को बुझाए तो मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ अर्थ कॉल पई कहला कहिना तीन भाग तो होची पानी मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ अर्थ रहला तापर नंबर 4 होची मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक हम दुटा डिफरेंस जानथले जे ऑटोट्रोपिक माने जो माने निज खाद्य निजे बनाती और हेटेरोट्रोपिक माने जो माने अन्य माने को मारि के खाते तो सेपटो जाउचे हेटेरोट्रोप्स मध्ये डिफरेंट टाइप्स अछि किछि अछि पैरासाइटिक किछि अछि सैप्रोफाइटिक किछि अछि कोप्रोफाइटिक तो ये सब क्लासिफिकेशन रोची तो हम लिखि छलिए हेटेरोट्रोपिक रे गोटे रोची पैरासाइटिक सैप्रोफाइटिक और रोची कोप्रोफाइटिक माने काउ डंग ऊपर जो माने निर्भर करते से माने हमें कोप्रोफाइटिक कहते सैप्रोफाइटिक हमें जो माने कहते जो जिंस 50 60 जिंस हमें छाड़ दंत माटी ऊपर जोड़ा छाड़ दंत ता ऊपर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होला पर मिनरलाइजेशन डीमिनरलाइजेशन जो प्रोसेस ओडा को हुए से प्रोसेस टुगेदर कंसिस्ट ऑफ सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ पैरासाइटिक माने निज को बंचिया पे अन्य माने को हार्म करबा आइदर तांको ब्लड नबा नहले तांकर जो टिश्यू रहिছে से टिश्यू को इन्फेक्शन करबा तो ये रहला पैरासाइटिक मोड ऑफ इन्फेक्शन
तो ऑटोट्रॉफिक तो मेजर किंतु मेजॉरिटी माने होछन ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स माने माने निजो खाद्य निजे बनाती बाय टेकिंग एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जेमति कि सनलाइट हे जाऊ, वाटर रिसोर्सेस हे जाऊ बा वाटर मिनरल्स हे जाऊ। तो सेते हम लेको जे बोथ ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होला, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर तापर रहला एमना कहू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रे माने बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये था कि छोट छोट पॉइंट जोटा कि किंगडम प्रोटिस्टा को बुझाए। तो फास्ट होचे ऑल यूकैरियोटिक मेंबर्स, तापर होचे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तापर होचे मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ अर्थ, तापर होचे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जेबा कि ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। आ से तरह रहला हेटेरोट्रॉपिक रे रहला पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, कोप्रोफाइटिक। आ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रे रहला हमर सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तापर नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स गला पर किछि कैरेक्टरिस्टिक्स रहिबे जोटा केवल एक्सक्लूसिवली एई किंगडम रो ही एई किंगडम को ही बिलोंग करे। तो से पॉइंट होची इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अदर थ्री किंगडम्स। कनेक्टिंग लिंक कहन पे कुआ जाय जे एठू ही किछि ऑर्गेनिज्म माने प्लांट्स को डेवलप होइछथि, एठू ही किछि ऑर्गेनिज्म माने फंगाई को बा जोटा मशरूम जोटा हम कहूचे सेठी भी डेवलप होइछि। आ एई प्रोटिस्टा किंगडम रो ही किछि एनिमल किंगडम को मध्ये डेवलपमेंट होइछि। तो सेति पई एटा को हम कहूचे इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द किंगडम प्रोटिस्टा टू ऑल द अदर थ्री डेवलप्ड किंगडम जोटा कि हमें किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटे और किंगडम फंगाई को कहूँ। तो किंगडम प्रोटिस्टा गला परे किंगडम प्रोटिस्टा सब क्लास अछि, सब क्लास अछि। क्लासेस रे माने जेंति हम कहूचे गोटे एग्जाम देबा पूर्व क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 सेंतिया गोटे किंगडम रे मध्ये तार विभिन्न क्लासेस रहिछि। से क्लास 1 जदि किंगडम प्रोटिस्टा में नबु ताले क्लास 1 को हम कहूचे क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स ना कोन पय दिया छि काइना एमने होछन मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ अर्थ, बस एमने कहउछन डायएटोमिशियस अर्थ। डायएटोमिशियस अर्थ कोन पय कहै छि काइना एमनकर सेल वॉल रे गोटे सोप बॉक्स बा सिलिका जो सिलिका लेयर गोटे थिन सिलिका लेयर रही जोटा कि बहुत रिजिड, जहाँ फल एटा इनडेस्ट्रक्टेबल माने आपको भांगा जाय परिबो नै बा डिस्ट्रॉय करा जाय परिबो नै। सेति पय ए लेयर टा कहउछन हम डायएटोमिशियस अर्थ बोली कहउछन। डायएटोमिशियस अर्थ माने बिलियंस ऑफ इयर्स माने बिलियन वर्ष पर्यंत एमाने सेमति समुद्र रे लेयर हेकी रहि जति मरि गला पर एमानको जो सेल वॉल टा जोटा कि सिलिका रे बना जाय सेटा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुए नै, जहाँ फल डायएटोमिशियस सेल वॉल फॉर्म करे। तो हमें किंगडम क्लास किंगडम प्रोटिस्टा रो फर्स्ट क्लास जोटा कि हम कहउछ क्राइसोफाइट्स। से क्राइसोफाइट्स विषय लिखिबा। तो क्राइसोफाइट्स रो फर्स्ट पॉइंट हो जी these are autotrophs। cell wall contains silica which forms soap box like structure. The structure is indestructible and hence even after billions of years it accumulates to form diatomaceous अर्थ। तो ये किसी पॉइंट्स थिला क्राइसोफाइट्स ऊपर। क्राइसोफाइट्स रो जेमति हमें मोनेरा रे विभिन्न ऑर्गेनिज्म विभिन्न बैक्टीरिया जेमति कि कोकस, एंटेरोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस आ रोइला साल्मोनेला, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिस्कस करथले, किसी एग्जांपल नैथले। सेमति क्राइसोफाइट्स रे मध्ये हम किसी एग्जांपल्स नबा। क्राइसोफाइट्स रो सबटु मोस्ट कॉमन एग्जांपल होची डायटम्स। डायटम्स रो अलगा ना होची प्लैंक्टन्स। डायटम्स और प्लैंक्टन्स रो गोटे माने इकोलॉजिकल फीचर होची जेतेबेले हमें समुद्र रे किछि भी हमें जानचे गोटे थाए बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन रो डेफिनेशन होची जे
किछि हार्मफुल सब्सटेंसेस जेतले समुद्र रे एक्युमुलेट हुए तो प्लैंकटन माने फूड चेन रो सबुठु तळ लेवल रे थाते प्लैंकटन को खाइबे छोट छोट माछ खाइबे बड़ माछ खाइबे आहुरी बड़ माछ से को शिकार करते किछि पक्षी तो या भितर कोन होय ना किछि पॉइजनस सब्सटेंसेस छोट लेवल रे जो माने अछंती से मानन थारो हायर लेवल बा हायर प्रेडेटर को पाखो जाय जा फल रे किछि बायोलॉजिकल मालफॉर्मेशन जेमति कि एग डिफॉर्मेशन बा एग रो ब्रिटलनेस हुए जा फल रे एटा इकोलॉजिकली इंबैलेंस क्रिएट करे तो सेटार प्लैंकटन गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल जोतरे कि बायोमैग्निफिकेशन हुए। तो डायटम्स ऑफ प्लैंकटन्स पर सेकंड एग्जांपल होची ब्लू ग्रीन algae आमे कहबा जे algae तो प्लांटे रे जाउची आमे एतरे कोन पे इंक्लूड करछे सबथरे किछि ना किछि एनोमली रहै छै जेमति केमिस्ट्री रे बहुत सारा एनोमली रहै छै जेमति कि किछि फॉर्मुलास किछि लॉस किछि अप्लाई करा जाय किछि इक्वेशन पई किंतु सेटा किछि केस रे एक्सेप्शंस किछि रहिता सेमते किछि एक्सेप्शनल एग्जांपल्स जोडा कि नेम रो एनोमली रहि छै सेमते किछि एनोमली आमे देख परिया ब्लू ग्रीन algae को ब्लू ग्रीन algae रो अदर नेम होछि सियानोबैक्टीरिया किंतु हम एटे केवल ब्लू ग्रीन algae ही लिखिछु क्राइसोफाइट्स रो किछि डेफिनेशंस होछि माने ऑटोट्रोप्स सेलुलर कंटेंट सिलिका व्हिच फॉर्म सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर इज इंडेस्ट्रक्टिबल एंड फॉर्म्स डायटोम्स आर एग्जांपल होछि डायटम्स बा प्लैंकटन्स एंड ब्लू ग्रीन algae तो ये थिला क्राइसोफाइट्स ऊपर क्राइसोफाइट्स को जो सोप बॉक्स फॉर्मेशन करथि तार लेयर बाय लेयर माने साबुन केस ऊपर गोटे लेयर तळ गोटे लेयर और से माने मछरे जोड़े की रही थांती तो ये थिला क्राइसोफाइट्स ऊपर किछि स्ट्रक्चर क्राइसोफाइट्स ऊपर माने मेनली दे आर फाउंड इन वाटर बॉडीज एबे सेकंड क्लास को जिबा क्लास 1 थिला क्राइसोफाइट्स क्लास 2 होचे डायनोफ्लैजेलेट्स डिस्कस करिया पूर्व हमें जानिया दरकार जे किंगडम मोनर जेमति हमें कहितले जे बैक्टीरिया किछि बैक्टीरिया गुडा मोटिलिटी पई यूज करନ୍ତି फ्लैजिलम सेमति डायनोफ्लैजेलेट्स रे मजो किछि मेंबर्स सेमति अछंती जो मानकर सेम फ्लैजिलम रही थाए किंतु से फ्लैजिलम रो बहुत लॉन्गिट्यूडिनल माने गोटे ऑर्गेनिज्म टे कोन केवल सीधा जीवो से सीधा भी जीवो लेफ्ट भी जीवो राइट भी जीवो तो सेहिति पई एठी जो फ्लैजिलम रहिला ए फ्लैजिलम गुडा को गोटे लॉन्गिट्यूडिनल रहिला आ गोटे ट्रांसवर्स रहिला जा पर लॉन्गिट्यूडिनल माने स्ट्रेट हमरो गोटे ऑर्गेनिज्म टा स्ट्रेट फॉरवर्ड जीवा पई चाहिबो आ जदी से घुरी जीवा पई चाहिबो बस स्वर्लिंग जोटा कि हमें कहू स्वर्लिंग मोशन सेटा पई ट्रांसवर्स फ्लैजिलम रहिबो तो यार गोटे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होची एमान को पाखरे फ्लैजिलम जो थाए सेटा होची ट्रांसवर्स फ्लैजिलम भी रहे लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिलम भी रहे तो एबे हम स्टार्ट करबा क्लास डायनोफ्लैजेलेट्स डायनोफ्लैजेलेट्स रो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होची प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजेला one horizontal and one longitudinal horizontal बदल रे हमें ट्रांसवर्स लिख परिया इमानकर बहुत गुड़े जमी आम ग्रीन प्लांट्स मानक देखुले बहुत गुड़े प्लांट्स मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स से कौन करते ग्रीन फॉर्म रे थांती जो जो पिगमेंट थाए गोटे क्लोरोफिल पिगमेंट थाए से पिगमेंट मैक्सिमम अमाउंट रे थाए तो जोटा हम कहूँ क्लोरोप्लास्ट गोटे सेल भितर गोटे ऑर्गेनल थाए सेटा क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट भितर सबुठ इंपोर्टेंट पिगमेंट जोटा कहते से क्लोरोफिल तो एथि जो पिगमेंट्स गुडा मल्टीपल पिगमेंट्स गुडा थाए मान तो मल्टीपल पिगमेंट्स थिबारु माने जो ऑर्गेनिज्म रो कलर येलो ग्रीन रेड ब्राउन आउरी विभिन्न रंग रे माने अवेलेबल रहନ୍ତି बेले बेले एमाने कोन करନ୍ତି ना टॉक्सिन्स रिलीज करନ୍ତି एमाने मध्ये दे आर फाउंड कॉमनली इन सी वाटर हम देख परिया फाउंड इन मैरीन एनवायरनमेंट्स दे आर फाउंड इन मैरीन एनवायरनमेंट्स नंबर 4 होची दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स हम कहबे जे टॉक्सिन्स माने कोन हम जानसिले जे जेकोनोसी सेल रो गोटे जेकोनोसी सेल रो फंक्शनिंग होची किछि प्रोटीन मेटाबोलाइज करबा बा किछि प्रोटीन प्रोडक्ट्स बा किछि अमीनो एसिड प्रोडक्ट्स बा किछि केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करबा तो ए केस रे डायनोफ्लैजेलेट्स माने रिलीज करनते किछि टॉक्सिन्स से टॉक्सिन्स ओडा कतितोळे अधिक कंसंट्रेशन से मानको कंसंट्रेशन बढ़ी जाए हम सेटा लिखु जे व्हेन द कंसंट्रेशन
when the concentration पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूँ तो concentration पे when the concentration of the toxin increases in the sea water से फेनोमेना को कौन कहते से फेनोमेना को कहते हैं रेड टाइड तो ये जो रेड टाइड जो हमें कहूचे से रेड टाइड कौन करे एते पॉइजनस वाटर टाको एते पॉइजनस कर दिए जे बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म मरि जांती हमें सेडा लिखुचे इट किल्स other microorganisms not microorganisms it kills other sea creatures like fishes तो यार मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल क्राइसोफाइट्स रे इंपोर्टेंट एग्जांपल्स है डायटम्स प्लैंक्टन्स ब्लू ग्रीन algae एथिरे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल होची गोनियोलैक्स तो गोनियोलैक्स GANAYAULAUX तो गोनियोलैक्स रो स्ट्रक्चर टा भी हम देख लेबा यार स्ट्रक्चर टा किछि यार स्ट्रक्चर टा पाखा पाखी हमर जंते कोनते काइट रो एग्जांपल काइट रो जंते शेप टा से काइट रो माने डायमंड शेप रहउछि डायमंड शेप थिला बेले मध्य यार टू टाइप्स ऑफ फ्लैजिलम रहउछि गोटे टेल एंड पार्ट रो आ गोटे ट्रांसवर्स साइड बा बॉडी रो हेड आउट जते को हम कहबा गोटे हेड पार्ट आ गोटे टेल पार्ट तो हेड आउट टेल पार्ट रो जंक्शन रे दीटा फ्लैजिलम रहे जोटा कि हम कहू ट्रांसवर्स फ्लैजिलम तो यार स्ट्रक्चर टा देखबा केन डायमंड शेप रहिला एटा होचे हेड पार्ट जदी हम आपको कहूचे ऊपर पार्ट टा को हेड पार्ट तळ पार्ट टा को कहूचे टेल पार्ट तो यार तळ टेल पार्ट को हम कहूचे लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिलम आ हॉरिजॉन्टल पार्ट जोटा कि हेड और टेल पार्ट रो जंक्शन रिप्रेजेंट होची से फ्लैजिलम टा को हम कहूचे ट्रांसवर्स फ्लैजिलम तो ये जो डायग्राम है गोनियोलैक्स GANAYALAUX तो एटा होची गोनियोलैक्स रो इंपोर्टेंट एग्जांपल या पर रहउची किंगडम जोटा रहला किंगडम एर पांचटा क्लास हमें कहथले किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंगाई किंगडम एनिमलिया किंगडम प्लांटे तो ये जो रहला हमर किंगडम प्रोटिस्टा रो क्लास नंबर 2 जोटा की रहला क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लैजिलेट्स मोनेरा प्रोटिस्टा किंगडम रो पांचटा क्लास भीतर तीनटा क्लास हमें जेंति क्लास 1 होचे क्राइसोफाइट्स क्लास 2 होचे डायनोफ्लैजिलेट्स एदिटा ओवर तापर हमें पढिबा लास्ट को आउ तीनटा एग्जांपल जोटा कि हमें सेकंड पार्ट रे देखिबा थैंक यू तो किंगडम प्रोटिस्टा रो हमें पढतले क्लास ओडा को क्लास 1 होचे क्राइसोफाइट्स क्लास 2 होचे डायनोफ्लैजिलेट्स क्लास 3 यूग्लिनोइड्स क्लास 4 होचे स्लाइम मोल्ड्स क्लास 5 होचे प्रोटोजोआन्स तो पांचटा क्लास भीतर क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लैजिलेट्स यूग्लिनोइड्स स्लाइम मोल्ड्स प्रोटोजोआन्स या भीतर ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक मिक्सोट्रोपिक सैप्रोफाइटिक कोप्रोफाइटिक पैरासाइटिक सब टाइप रो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देखिया पड़ू तापरे क्लास 3 रे जोटा गोटे कमे कहू छै यूग्लिनोइड्स रो मोस्ट कॉमन नेम तार नार हुई आछे यूग्लिना रे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन टा जो हम देखु छै मिक्सोट्रोपिक कहयार माने होछि बहुत ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक ये गोटे अद्भुत ऑर्गेनिज्म माने काई ना सनलाइट थिले माने हे जिवो ऑटोट्रोपिक सनलाइट जेतले एब्सेंट होय एमान हे जिवो ऑटोट्रोपिक माने सनलाइट थिले प्लांट भले बिहेव करिवे सनलाइट नथिले एनिमल भले बिहेव करिवे एनिमल भले बिहेव करिवे माने अदर ऑर्गेनिज्म को मारिबा आरंभ कर देबे तो वेरी इंपोर्टेंट एटा होछि यूग्लिनोइड तो यूग्लिनोइड रो स्ट्रक्चर देखिबा केतिया यूग्लिनोइड रो स्ट्रक्चर जदि हम देखिबा गोटे ये मध्य से काइट भड़िया कि गोटे पत्र भड़िया जंती मोटा पत्र आंब पत्र जंती सेही भड़िया ही स्ट्रक्चर यार तो यार स्ट्रक्चर किछि एमती ही रहइबो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जोड़ा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स रहिला तापर किछि किछि बॉडी जोड़ा कर अछि जोड़ा के हम कहू छै पेलिकल हम कहू छै
पेलिकल तो पेलिकल रहिला आउ ये होची स्यूडोपोडिया माने तार जोटा कहते आउटर मोस्ट लेयर सेटा को हम कहछे सेल मेम्ब्रेन बा स्यूडोपोडिया फ्लेरी फ्लेक्सिबल रहिबो आउ किछि रहिबो प्रोटीनासियस मॉलिक्यूल्स माने हम यूग्लिनोइड रो स्ट्रक्चर जो देखिबा इट इज नॉट रिजिड स्ट्रक्चर इट डज नॉट हैव rigid structure cell wall is absent यदि सेल वॉल एब्सेंट अछि तो ता बदल रे कोन गोटे मेम्ब्रेन रहया दरकार तो से मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट जो मेम्ब्रेन टा प्रेजेंट अछि सेटा प्रोटीनासियस इन नेचर प्रोटीनासियस माने हम जानि अमीनो एसिड रो चेन को यदि हम लंबा कर दबा ताले सेटा प्रोटीन रो आसीबो तो जो बॉन्ड था सेटा होची CONH2 तो बायोमोलिक्यूल्स गोटे चैप्टर अछि जोतरे कि हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज लैक्टोज या भीतर जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थाए पेप्टाइड लिंकेज थाए फॉस्फेट बॉन्ड थाए एटीपी आरएनए डीएनए ता भीतर जो सब बॉन्ड गुडा थाए से डिस्कशन गुडा को बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर गुडा अछि सेतरा हम डिस्कस करला जोतरे कि मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा सेल चैप्टर हम करथिले सेल चैप्टर जोटा पढ़थिले जे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज जो बी वर्क हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर जोटा थिला रोबोट कुक जोटा साइंटिस्ट जण थिले से डिस्कवर करथिले तो सेही स्ट्रक्चर गुडा को हम सेलुलोज जो सेमी सेलुलोज गैलेक्टोज मानोज लैक्टोज ए सब याक भीतर जो बॉन्ड अछि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो लिंकेज कार्बोक्सिलिक एसिड लिंकेज एल्डिहाइड एक सब लिंकेज जोड़ा जो सेडा सब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढलो तो हम एठी मेम्ब्रेन डिस्कस करते यूग्लिनोइड रो सेल वॉल इज एब्सेंट एंड मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट तो से मेम्ब्रेन टा प्रोटीनासियस इन नेचर तो से लिखले प्रोटीनासियस इन नेचर तो प्रोटीनासियस इन नेचर मेम्ब्रेन जो प्रोटीनासियस इन नेचर इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी ताकू बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिले तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलले ताकू कोन हबो आइदर तार प्रे को कैप्चर करिरे हेल्प करबो न हले ताकू मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करबो तो फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स इन कैप्चरिंग प्रे और मूवमेंट एंड लोकोमोशन तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन रे मध्ये हेल्प करे ए प्रोटीनासियस मेम्ब्रेन टा तो प्रोटीनासियस मेम्ब्रेन गला परे तार मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस कला बडे कहिछि जे मोड ऑफ न्यूट्रिशन दी प्रकार था मेजरली जोटा होछि ऑटोट्रोपिक और होछि हेटरोट्रोपिक तो यार मोड ऑफ न्यूट्रिशन रे हम कहिबा इट इज मिक्सोट्रोपिक एटा गोटे न्यू टर्म आसला जोटा कि मिक्सोट्रोपिक होते मिक्सोट्रोपिक माने जदि दीटा को हम कहिबा जे ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दीटा को जदि मिसै दबा ताले सेटा आसीबो मिक्सोट्रोपिक टर्म the mode of nutrition in which an organism derives both autotrophic and heterotropic mode of nutrition but together it is known as mixotropic nutrition तो mixotropic is equal to हम एटे नोट करि लिख परिबा स्टार मार्क करि लिखंतु mixotropic is equal to autotrophic plus heterotropic तो एबे हम जानि बाजे ऑटोट्रोफ्स केतबेले माने ए जो क्लास 3 जोडा में यूग्लिनोइड्स पढुचे सेटा केतबेले ऑटोट्रोफ बिहेव करछि ऑटोट्रोफ इन द केस ऑफ सनलाइट जो सनलाइट प्रेजेंट रहउछि सेतबेले ही ऑटोट्रोफ बडा बिहेव करछि तो सेटा हम लिखिबा जे ऑटोट्रोपिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हेटरोट्रोपिक in absence of sunlight तो सनलाइट प्रेजेंट है ऑटोट्रोपिक सनलाइट एब्सेंट है हेटरोट्रोपिक माने इट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स टू डिराइव इट्स न्यूट्रिशन तो ये जो स्ट्रक्चर टा हमें कहूँ मोस्ट कॉमन एग्जांपल जोटा हमें कहि करिया मोस्ट कॉमन एग्जांपल रे एटा आसीबो यूक्लिनोइड ता नार ही आसु यूक्लिना तो यूक्लिना एग्जांपल हमें लिख परिबा यूक्लिना तो ये सब क्लासेस जोड़ा हम जति पढ़ले क्लास 1 रो हम एग्जांपल जति कहबा डायनोफ्लैजेलेट्स क्राइसोफाइट्स क्लास 1 होची क्राइसोफाइट्स तार एग्जांपल थला डायटम्स सिंगल एग्जांपल मन रखबा क्लास 1 क्राइसोफाइट्स डायटम्स थिला क्लास 2 डायनोफ्लैजेलेट्स थिला तार होची गोनियोलैक्स थिला क्लास 3 रो मध्ये सिंगल एग्जांपल गोटे मन रखबा सेटा होची यूग्लिना तो यूग्लिना खत्म होला परे यार किछि इंपोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करिया इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूग्लिना इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भीतर जहाँ जहाँ हमें जो डिस्कस करते इट इज नो एब्सेंस ऑफ सेल वॉल प्रोटीनासियस मेम्ब्रेन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीनासियस स्ट्रक्चर नोन एज पेलिकल
इट इज हाईली ऑप्टिमाइज्ड फॉर डूइंग सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ये रहा पेलिकल, तेणु ये थिला यूग्लिना विषय। नेक्स्ट आम देखा क्लास 4 जोटा कि आम कहे स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स गोटे बहुत ही भल क्लास टेस्ट, सेटारे बेसी ऑटोट्रोपिक आम देखा पाइबानी, बेसी फ्रेश वाटर ही हमको मिले। तो जो फ्रेश वाटर जो कहते तो सेटा मेनली आम स्लाइम मोल्ड्स गुड़ाक हेट्रोट्रोप्स रे जाती, ऑटोट्रोपिक बहुत कम ही आसे। तो स्लाइम मोल्ड्स एग्जांपल ही निजे स्लाइम मोल्ड ही ताको डायरेक्ट क्लास रो ना ही दे दिया जाय। तार स्ट्रक्चर गोटे स्क्वायर भाई ही देखा पड़ो, जहाँ फल तार गोटे साइटोप्लाज्म डिस्पर्स्ड साइटोप्लाज्म माने तार पर्टिकुलर किसी सेल ऑर्गेनिजम्स बा आमे कहबा अंडर डेवलप्ड सेल साइटोप्लाज्म रे सब जाको माइक्रो जो सब सेल कंपोनेंट्स गुडा को जेमिति सेल हमरो कोन कोनती सेटा न्यूक्लियस जोटा कि मेजर पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म कवर करे, माइटोकॉन्ड्रिया थाए, गोल्गी एपारेटस थाए, एगुडा सब बहुत अंडर डेवलप्ड ही थांती। से साइटोप्लाज्म टाको आमे कहूचे स्लाइम मोल्ड्स अंडर डेवलप। तो तार स्ट्रक्चर टा ड्रा करबा। तो आरंभ करिया क्लास 4 जोटा कि आमे कहूचे स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स कोन? स्लाइम मोल्ड्स होचे मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। The cytoplasm is not discrete, नहले डिस्पर्स्ड लिख पारिबा। तो यार स्ट्रक्चर जदि हम ड्रा करिया तले बेटर बुझ पारिया। तो स्ट्रक्चर गोटे स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर हम बनेले, स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर न बनेले मते तार प्रॉपर बाउंड्रीटा टिके स्क्वायर लाइक फॉर्मेशन आसे, जेमति कि जेमति हमर कहते अमोइबा गोटे जेमति अमोइबार स्ट्रक्चर जेमति किंगडम प्लांटेरियम में अमोइबा पड़थिले, से अमोइबार जेमति तार आउटर किछि रिजिड सेल वॉल किछि नथिला, जा फल कोन होतला ना जेतोले किछि फूड पार्टिकल आसुतला से फूड पार्टिकल को संग संग कब्जा करियारे ता स्यूडोपोडिया ताको हेल्प करथला। तो ए केस रे मध्ये सेमते स्लाइम मोल्ड रे तार जो आउटर मोस्ट लेयरटा अछि एटा फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल हेले कोन होबो ना यार गोटे पार्टिकल गोटे माउथ पार्टिकल अछि सेटो हम कहूचे गलेट। जेमितिया यूग्लिना रे पेलिकल बोली थिला गोटे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, तो एतरे मध्ये गोटे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर अछि जोडे हम कहूचे गलेट। तो ये गलेट कोन? ये गलेट होची गोटे ओपनिंग टू द एनवायरनमेंट। तो यार कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टार मार्क देख लेखन। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लेखन। तो गलेट इट इज द ओपनिंग टू द एनवायरनमेंट, it helps in acquiring the food particles। तो फूड पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली जमते आमे जमते किछि भी खाद्य आनिया भले हमको हाथ बा गोड़ यूज करे पे पड़ुची बा किछि भी पार्टी यूज करे पे पड़ुची। तो यार पार्टी तो हे गला गलेट, किंतु यार हाथ गुडा कोठा? तो हाथ गुडा एबे जेहेतु बहुत अंडर डेवलप माने एनिमल ठारो बहुत दूर रे अछंती, तो सेति पई याको पाखरे किछि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जोडा कोंथि बैक्टीरिया पाखरे जोडा फ्लैजेलम थाए, याको पाखरे सेटा सिलिया बोली थाए। तो सिलिया गुडा को हेयर लाइक स्ट्रक्चर गुडा को जेमति हमरो ह्यूमन फिजियोलॉजी रो रेस्पिरेटरी चैप्टर जेमति हम पढथिले, हम कोन पढथिले जे ट्रैकिया रो लाइनिंग रे सब सेल्स गुडा को थाए। से सेल रो लाइनिंग होजी कोन? स्यूडोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड स्यूडोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। तो सो सिलिएटेड बोली कहउछन से वाटा होजी सिलिया। तो से सिलिया को हमें कौन कहते ना इट इज अ हेयर लाइक सेल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हेयर लाइक सेल्स जो अच्छे ये हेयर लाइक सेल्स कौन करती? वाटर रो मूवमेंट को हेल्प करती, वाटर को टू एंड फ्रो मोशन रे अप एंड डाउन करती, जहाँ फल रे जो वाटर पार्टिकल रे जो फूड पार्टिकल अच्छी से एक गलेट मध्य रे एंट्री हुए बॉडी भीतर, जहाँ फल कौन हुए ना या भीतर फर्दर डाइजेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन प्रोसेस गुडा हमें देखा पाए। तो ताहले तो क्लास 4 रे जो हमें पढ़ले स्लाइम मोल्ड्स एमाने मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स रहछंती, प्लस एमानका साइटोप्लाज्म डिस्क्रीट और डिस्पर्स्ड रहंती। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर जोटा कि गलेट बोली अछि। सिलिया दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द food particles in the water to enter through the gullet for the digestion and obtaining the nutrition। तो मेनली एमाने होचंती हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मेनली हम लिखिबे हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जांपल किछि नो एग्जांपल क्लास रा ना ही लिखा हो। एग्जांपल स्लाइम मोल्ड इटसेल्फ। तो ये थिला क्लास 4 स्लाइम मोल्ड्स विषय। या पर हमें चारटा या भीतर में चारटा क्लास कर सल्ले जेमति के डायनोफ्लैजेलस, क्लाइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स। लास्ट नंबर क्लास होचे
प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स डिस्कस करिया पूर्व आम जाने सबुआडे गाँव में नाल नर्दम पाऊ गोटे ऑर्गेनिज्म जोटा कि आम कहे मशा। तो मशा को क्यारेक्टरिस्टिक करने मशा को आमको चारिआडे व्यापाई गोटे पारासाइट करा जाए सेटा को आम कहे मैलेरियल पारासाइट। तो मैलेरियल पारासाइट आम खाली मस्किटो को दोष दबा सेटा ठीक नुह। मैलेरियल पारासाइट आमको जोटा कहते प्रकृत ऑर्गेनिज्म जोटा बेसी व्यापार हेल्प करे सेटा होची प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम जोटा कि आम कहे मैलेरियल पारासाइट माने मैलेरियल पारासाइट अदर नेम होची प्लाज्मोडियम। तो यही प्लाज्मोडियम टा ही यार ये जो क्लास नंबर 5 जोटा कि आम कहे प्रोटोजोन्स से प्रोटोजोन्स रे इंक्लूडेड हेकी रही। तो अब आरंभ करबा क्लास 5 प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स रे तार मध्य सब क्लास अछि। हम जानते किंगडम ऑर्डर क्लास फाइलम फैमिली जीनस स्पीसीज। किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज। तो क्लास जो आम लिखले कि सब क्लास भी मध्य अछि। सब क्लास जेमितिया तो यार सब क्लास अछि। सब क्लास केतरा सब क्लास मध्य 4 प्रकार अछि। 4 प्रकार रे पुनी क्लास प्रोटोजोन्स रे पुनी सब क्लास 4टा। सब क्लास 4टा रे मध्य सबुतो जोटा इंपोर्टेंट आम पई आ सबुतो इंपोर्टेंट जोटा सेटा होछि अमीबॉइड, नंबर 2 फ्लैजिलेटेड, नंबर 3 सिलिएटेड, नंबर 2 होची प्लाज्मोडियम मेडिसिन। तो अमीबॉइड रे आमे देखिचे अमीबॉइड जोटा गोटे कोनते अमीबॉइड काहे प्रोटोजोन कहै ना काहे ना ये तो हमरो माने तार पिगमेंट तो अमीबा से तो मिक्स करूची ता से तो यार जो सेल वॉलटा जो अछि ता सेल वॉलटा मध्य अमीबा भलिया फ्लेक्सिबल रोचे। फ्लेक्सिबल माने डिफॉर्म करियारे बहुत हेल्प करे माने डिफॉर्मिटी करिया पे चाहूची माने बहुत फ्लेक्सिबल माने एनवायरनमेंट जेमिति भी सुटेबल करते। एनवायरनमेंट हार्श हेले एमान ताको सेल वॉल को डिफॉर्म करंती। एनवायरनमेंट स्मूथ हेले सेमान ताको सेल वॉल को सही भलिया ताको एडजस्टमेंट करंती। तो सेहि पे हमें याको कहूचे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का कहूचे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स रे फ्लैजेला ही ताको मूवमेंट और लोकोमोशन रे हेल्प करे। से भलिया भाबे रे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का हमें कहूचे जो प्रोटोजोन्स मान को पाखरे सिलिया भली हेयर लाइक सेल स्ट्रक्चर थाती से मानको हमें सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हमें कहूचे। आ प्लाज्मोडियम हम जोटा कहूचे जोटा कि मैलेरियल पैरासाइट। तो ये मैलेरियल पैरासाइट किभली भाबे होउचे मैलेरियल पैरासाइट कोन करूची ना ये पाखापाखि सेवरल फीट पर्यंत दूर को व्यापी पारे। तो से यार गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची इट स्प्रेड्स टू सेवरल फीट्स। इट स्प्रेड्स टू सेवरल फीट। तो ये थिला क्लास 5 प्रोटोजोन्स जो कि सब क्लास 4टा थिला अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन्स। तो हमें डिस्कस कर सरले सब जाको किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट करले। नेक्स्ट क्लास रे हमें पुणी पढिबा किंगडम फंगाई जो तरी आस्कोमाइसिटिस, बैसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटरोमाइसिटिस जोटा कि हमें कहूचे फंगाई इम्परफेक्टाई बा जोटा हमें कहूचे क्लब फंगाई ये सब विषय डिस्कस करबा। तांकर मध्य क्लासिफिकेशन करा जाउची ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स जेंते कि तार कहूची आस्को स्पोर्स, जू स्पोर्स, ऊ स्पोर्स ए भलिया किछि स्पोर्ट्स गुडा को प्रेजेंट होउची जा फल रे सेमान को क्लासिफाई करियारे बहुत इजीली रहउची। सेमानकर मध्य मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्राय तो साप्रोफाइटिक रहे। साप्रोफाइटिक जोटा कि हमें खाउचे जो एस्परजिलस नाइजर बोली गोटे जिंस अछि, सैकरोमाइसिस सेरिविसाई बोली गोटे अछि। ए सब बा जो हमें कहूचे बेकर्स येस्ट जोटा ब्रेड रे हमर जोटा सब रहउची येस्ट जोटा सिंगल सेल रहउचे से गुडा सब यूटिलाइज होउची। तो नेक्स्ट क्लास रे पुणी देखा हबो। थैंक यू।